नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक आइडिया में स्वागत करता हूं। जैसे कि जानते हैं आज 26 मई 2020। आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, क्योंकि इसमें आज के दिन अप्रॉक्स 5% का अपर सर्किट देखा गया है। तो इसके पीछे का रीज़न जानेंगे कि इसमें आज अपर सर्किट क्यों लगा है, और हम लोग इसके जो क्वार्टर 4 के नतीजे इसने फेस करे थे 22 मई के दिन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपको इसमें करना क्या है, क्या अभी इसमें बाय करना है या होल्ड करना है या सेल करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसने आज के दिन अप्रॉक्स 5% का अपर सर्किट लगाया, जंप लगाया आज के दिन मई 26 के दिन। आफ्टर द कंपनी पोस्ट अ प्रॉफिट इन मार्च क्वार्टर अगेंस्ट अ लॉस ऑफ ₹218 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। मतलब जो कंपनी उसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो प्रॉफिट पेश किया है उसके कारण इसने अपर सर्किट लगाया, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने अप्रॉक्स 218 करोड़ रुपीज़ का लॉस पेश किया है। तो दोस्तों अभी और आगे देख लेते हैं। तो द स्टॉक विच हैज टैंक्ड इज मोर देन 54% इन दी लास्ट 6 मंथ। मतलब पिछले 6 महीने में अप्रॉक्स 54% डाउन हुआ है, मतलब नीचे गिरावट दर्ज की है इसने। और दोस्तों जो इसकी शेयर प्राइस ट्रेड हो रही थी अप्रॉक्स 19.7 रुपीज़ पर, और इसमें अप्रॉक्स 85 पैसे का अब देखा गया था, और अप्रॉक्स 4.15% का अब देखा गया था। और दोस्तों इट हैज़ टच्ड एन इंटरडे हाई ऑफ ₹20.20 एंड एन इंटरडे लो ऑफ ₹19.5। मतलब इसमें आप समझ सकते हैं कि इसका जो इंटरडे हाई था आज के दिन वो था अप्रॉक्स ₹20.20, और इंटरडे लो बनाया तो इसने अप्रॉक्स 19.5 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं इसमें अप्रॉक्स आज के दिन 85 पैसे का अब देखा गया। इसको हम पीछे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि आज के दिन जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर है उसने अपने वॉल्यूम में अप्रॉक्स 1.19 टाइम्स अपने वॉल्यूम को बढ़ाया, इंक्रीज़ किया है। इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है इसका। तो आगे बात करें तो अप्रॉक्स जो शेयर ट्रेड हुए आज के दिन वो हुए अप्रॉक्स 16,22,671 शेयर हुए। तो दोस्तों ये जो शेयर है 16 लाख शेयर, ये कब तक ट्रेड हुए? अप्रॉक्स 3 बजे तक ये इतने शेयर ट्रेड हो गए। अभी भी आधा एक घंटा मार्केट क्लोज होने में, तो अभी और शेयर ट्रेड हो सकते हैं। इसी कारण से मैंने आपको इसका एक डिफाइंड टाइम बता दिया कि 3 बजे तक इसमें अप्रॉक्स 16,22,671 शेयर ट्रेड हुए हैं। और अगर हम 5 दिन का एवरेज देखें इसके पिछले 5 दिन का, तो वो आ रहा था अप्रॉक्स 12,48,025 शेयर। और दोस्तों इसके जो शेयर का वॉल्यूम है उसको पिछले 5 दिन के एवरेज से आज के वॉल्यूम को कंपेयर करें तो दोस्तों अप्रॉक्स इसके आज के वॉल्यूम में 30.05% का अब देखा गया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा है अब देखा गया, इसी कारण से इसमें आज अपर सर्किट लगा है। अब और देख लेते हैं दोस्तों। द स्टॉक वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव स्टॉक ऑन एनएसई इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब ये जो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो स्टॉक है वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहा एनएसई का इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ये मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहा एनएसई का। और देख लेते हैं विथ 3,85,71,154 शेयर्स बीइंग ट्रेडेड एट 1100 आवर्स। मतलब 1100 घंटे में इसके जो टोटल जो शेयर ट्रेड हुए हैं अप्रॉक्स 3,85,71,154 शेयर्स ट्रेड हुए। तो देख सकते हैं ये जो स्टॉक बन चुका है अभी वो मोस्ट एक्टिव स्टॉक बन चुका है एनएसई पर। अभी वॉल्यूम के टर्म में अभी की कंडीशन की बात करें तो आज के दिन की बात करें तो, और दोस्तों पिछले जो 1100 घंटे उनकी याद करें तो अब चलिए दोस्तों और देख लेते हैं। तो द लेंडर ऑन मई 22 रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹71.54 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंड मार्च 2020। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दिसंबर क्वार्टर की अपेक्षा मार्च क्वार्टर में इसके जो प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज हुई अप्रॉक्स 71.54 करोड़ रुपीज़ का इसने अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दर्ज करा है। वही देख लेते, इट हैज़ अ पोस्टेड अ लॉस ऑफ ₹218 करोड़ इन दी ईयर अगो क्वार्टर एंड लॉस ऑफ ₹1639 करोड़ इन दी दिसंबर क्वार्टर। मतलब आप देख सकते हैं कि ये जो शेयर है उसने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मतलब 2019 मार्च से लेके 2020 मार्च तक अप्रॉक्स 218 करोड़ रुपीज़ का लॉस फेस किया है। और दोस्तों हम वहीं दिसंबर की बात करें, दिसंबर क्वार्टर की, तो उसमें अप्रॉक्स उसने 1639 करोड़ रुपीज़ का लॉस फेस किया था। देख सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस था दिसंबर क्वार्टर में, जिसमें अब सुधार देखने को मिला अभी मार्च के क्वार्टर में। तो देख सकते हैं मात्र अब जो इसका लॉस बचा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 218 करोड़ रुपीज़ बचा है। इसी कारण से इसके जो शेयर है उसमें अपर सर्किट देखने को मिला, हम लोगों को ऐसा मान सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम रही इस क्वार्टर वो रही अप्रॉक्स 1563 करोड़ रुपीज़, और इसमें अप्रॉक्स 40.5% का अब देखने को मिला, जंप देखने को मिली। और वहीं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो देख सकते हैं इसकी जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें
1.5% का अब देखने को मिला। अब वहीं हम इसकी NIM मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो वो बढ़ी अप्रॉक्स 4.24% अगेंस्ट 3.03% बाय ओ बाय। तो आप देख सकते हैं इसकी जो NIM है वो भी ठीक ठाक एक्सपेंड हुई है और नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी इसकी अप्रॉक्स 40.5%। अब चलिए दोस्तों आगे बात करें तो कोर डिपॉजिट्स जिसमें रिटेलर कासा एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ हुआ अप्रॉक्स 157%, जो रहा अप्रॉक्स 33,924 करोड़ इस क्वार्टर में। तो देख सकते हैं कितना अच्छा इसका जो कोर डिपॉजिट है उसमें इंक्रीज देखने को मिला हम लोगों को। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं इसका जो रिजल्ट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बम्पर रिजल्ट आया, इसने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि अभी वो कोरोना की मार पड़ रही थी सभी बैंक के ऊपर। आप HDFC को ही ले लीजिए, उसके जो प्रॉफिट में है उसमें भी हम लोगों को थोड़ी बहुत कमी देखने को मिली थी। दोस्तों जैसा रिजल्ट इस बैंक का आया वो बम्पर रिजल्ट आया ऐसा हम बोल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जो इसके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं NPAs हैं उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते। तो चलिए देखते हैं इसके जो NPAs रहे, ग्रॉस NPAs की बात चल रही है वो रहे इस क्वार्टर में अप्रॉक्स 2.60%। वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें तो उसमें थे अप्रॉक्स 2.83%। मतलब ये इसके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसके जो NPAs हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो कम हो रहे हैं। अब तो चलिए दोस्तों अब जो NPAs हैं उसको हम थोड़ा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा एक बैंक किसी को 100 रुपीज़ लोन देता है उसमें से वो 99 रुपीज़ तो वापस ले लेता है, उससे वापस पाने के लिए कामयाब हो जाता है, लेकिन उसमें जो 1 रुपीज़ बचता है उसको वो ले नहीं पाता। तो ये जो 1 रुपीज़ है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब NPAs में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके जो NPAs अगर बैंक के NPAs बढ़ेंगे तो इसके लिए एक गलत न्यूज़ रहती है, बैंक के अपोजिट काम करते हैं NPAs। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो IDFC फर्स्ट बैंक है उसके जो NPAs हैं उनमें हमें कमी देखने को मिली, मतलब एक इसके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन अभी आप देखिए इसके NPAs कितने हैं, 2.60%, मतलब 100 रुपीज़ में से ये 97.4 रुपीज़ तो वापस ले रहा है, लेकिन जो 2.6 रुपीज़ बच रहे हैं इनको ये लेने में नाकामयाब है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इसके जो NPAs हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है बाकी बैंक के कंपेयर में, अगर हम HDFC से इससे कंपेयर करें तो। अभी चलिए दोस्तों हमने ऊपर जो इसके ग्रॉस NPAs हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके जो नेट NPA उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख सकते हैं आप इसके जो नेट NPA हैं उनमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिली अप्रॉक्स, जो इस क्वार्टर रहे अप्रॉक्स 0.94% रहे, और वहीं पिछले क्वार्टर की बात करें जो थे अप्रॉक्स 1.23%। मतलब देख सकते हैं कि इसके लिए अच्छी न्यूज़ है कि जो इसके नेट NPA हैं वो भी कम हो रहे हैं। अभी तक हमने जो इसका प्रॉफिट था उसको देख लिया कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसके प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली, वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट में हम इसको कमी देखने को मिली। वहीं इसके NPAs देख लिए कि इसके NPAs कमी है, इसके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते कि जो ग्लोबल रिसर्च फर्म है मॉर्गन स्टैनली एंड क्रेडिट स्विस जो कि रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने इसकी जो रेटिंग है वो निगेटिव अभी रेटिंग मेंटेन करके रखी इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी। उसका कारण हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मॉर्गन स्टैनली है उसने जो IDFC फर्स्ट बैंक की जो रेटिंग है उसको अंडरवेट रेटिंग करके रखा है। और दोस्तों इसका जो टारगेट प्राइस इन लोग ने दिया अप्रॉक्स 13 रुपये पर शेयर इनका टारगेट प्राइस दिया है। और इनका क्या कहना है इसके संदर्भ में, इनका कहना है कि जो इसने जो इसका जो कोर प्रॉफिट रहा बैंक का वो रिमेन वीक है विथ एसेट्स क्वालिटी, मतलब जो एसेट्स क्वालिटी है बैंक की वो वीक है इसके कोर प्रॉफिट के साथ। तो मान सकते हैं इसी कारण से इन्होंने जो इसके शेयर प्राइस को 13 रुपये अभी टारगेट दिया है और इसकी जो रेटिंग है वो निगेटिव करके रखी है। अब चलिए दोस्तों वहीं दूसरी जो रेटिंग एजेंसी है क्रेडिट स्विस, उन्होंने जो इसकी रेटिंग है उसको अंडर परफॉर्मिंग रेटिंग मेंटेन करके रखा और इन्होंने जो इसका टारगेट प्राइस दिया अप्रॉक्स 18 रुपये पर शेयर इनका टारगेट प्राइस दिया है। तो चलिए दोस्तों अब जो सजेशन दिए हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते। तो आप देख सकते हैं ICICI डायरेक्ट रिसर्च ने इसमें बाय करने का सजेशन दिया है @ 21 रुपीज़, मतलब 21 रुपये में लोग ने बोला कि आप इसको बाय करें। और टारगेट लोग ने दिया है 12 मंथ के पीरियड में अप्रॉक्स 25 रुपीज़ का टारगेट दिया और 19% का लोग ने टारगेट दिया। और आप इसकी सजेशन की डेट दे सकते हैं, सजेशन कब दिया था लोग ने, 4 मई के दिन लोग ने सजेशन दिया था। अब चलिए दोस्तों दूसरे सजेशन को देख लेते हैं जो BOB कैप्स के द्वारा दिया गया। आप देख सकते हैं डेट, ये डेट है 23 मई के दिन रिजल्ट आने के बाद। आप देख सकते हैं इन लोग ने बोला कि आप इसको ऐड करें, मतलब इन लोग ने पहले से इसमें सजेशन दिया था और ऐड करने को बोला है @ इसकी जो ट्रिगर प्राइस लोग ने बताई 20 रुपये। और इन लोग ने इसका जो टारगेट दिया है वो 6% का इन लोग ने अगला टारगेट दिया है, मतलब 21 to 22 रुपीज़ का इसने टारगेट दिया है। चलिए हम लोग अब आगे देख लेते हैं NSE का डाटा। चलिए दोस्तों सजेशन देखने के बाद अब NSE का डाटा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी जो आज लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी 19.95 रुपीज़। आज उसमें अप्रॉक्स 5.84% का अब देखा गया और अप्रॉक्स 1.1 रुपीज़ का इसमें अब देखा गया। ओपन की बात करें तो ये ओपन 20 रुपीज़ पर हुआ था। वहीं दोस्तों हाई की बात करें तो हाई इसका बना था 20.20 रुपीज़। वहीं लो की बात करें तो लो इसका था 19.55 रुपीज़। आप देख सकते हैं इसका जो 52 वीक हाई की बात करें वो बना था अप्रॉक्स 29 नवंबर 2019 को, जो था अप्रॉक्स 47.95 रुपीज़।
अब दोस्तों वहीं 52 वीक लो की याद करें तो वो था 24 मार्च के दिन और वो बना था अप्रोक्स 17.65 रुपीज़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी अपने जो 52 वीक लो था उसके करीब अभी ये ट्रेड हो रहा है। चलिए दोस्तों डिलीवरेबल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो क्वांटिटी ट्रेड हुई आज के दिन वो हुई है अप्रॉक्स 6,69,51,080 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वहीं अब डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो अप्रॉक्स 1,74,55,045 शेयर्स लोगों ने अपने डिलीवरी में ली और परसेंटेज की बात करें तो अप्रॉक्स 26.07% इसका डिलीवरेबल परसेंटेज रहा, जो कि ठीक ठाक है। अब वहीं दोस्तों आप एक और पॉइंट पर ध्यान दीजिए, इसकी जो बाय क्वांटिटी अभी जो ऑर्डर पेंडिंग है, जो एग्जीक्यूट होना बाकी है, वो है अप्रॉक्स 1,08,425 शेयर्स के ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट होना बाकी है एट द रेट ऑफ 19.85 रुपीज़। और वहीं दोस्तों अब इसके जो ट्रेड वॉल्यूम को देखें, अप्रॉक्स जो था 6 to 7 करोड़ के अप्रॉक्स में, जो हमने नीचे भी देख लिया। अब चलिए दोस्तों इसमें बात करते हैं कि आपको इसमें करना क्या है, परचेस करना है, होल्ड करना है, सेल करना है। तो अगर आप इसमें अभी परचेस करना चाहते हैं तो मेरा टारगेट रहेगा 22 रुपीज़ और देन 25 रुपीज़। अब आप अपने हिसाब से इसमें अपनी ना एनालाइज करके इसमें आप परचेस करिए। और अगर आपको होल्ड करना है तो इन्हीं टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो मेरा मानना है अगर आप थोड़ी देर और रुक जाएँ तो ठीक रहेगा। अब चलिए दोस्तों मैंने तो अपनी राय बता दी, और अगर आप इसमें परचेस करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं तो आप अपनी एनालाइज खुद करें और अपने जो फाइनेंशियल हैं आपके उनकी सलाह लेकर आप इसमें काम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं चलता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।